विषम पूर्णांक संख्याएं। विषम पूर्णांक संख्या के बारे में बात करेंगे। विषम पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो दो से विभाजित नहीं हो सकती हैं। विषम संख्याएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। जैसे कोई संख्या लिखिए 3, अगर इसको 2 से विभाजित करें, इसको 2 से अगर विभाजित करें तो 2 एकम 2, 3 में गए तो 1 शेष बच जाता है। मतलब विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। यहाँ पर 1 शेष बच रहा है, मतलब 2 से विभाजित करने पर 1 का शेषफल बचता है। इसको इस तरह से बोल सकते हैं, विषम पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 2n धन 1 के रूप में भी लिखी जा सकती है, जहाँ n कोई भी पूर्णांक होता है। इसको कैसे लिखते हैं उदाहरण के रूप में हम, जैसे यहाँ पर लिखिए 2n धन 1, जहाँ n कोई भी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमें पता है 0, अगर ये सरल रेखा है तो 0 से 1 2 3, इधर से आगे और इधर -1 -2, इस प्रकार से है। अगर यहाँ पर दिया गया है हमें 2n धन 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो अगर इसको लें -2, n = -2 लें तो 2 गुना हो गया -2 धन 1, तो क्या हुआ -4 धन 1 बराबर 4 1 5, 4 1 -3 हो जाएगा। घटेगा ना, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो घट जाएगा, तो -3 हो जाएगा। और चूँकि ये -3 विषम है, विषम, इस प्रकार यहाँ विषम पूर्णांक हुआ, विषम पूर्णांक संख्या हुआ। मतलब n के स्थान पर हम कोई भी पूर्णांक रखें, कोई भी पूर्णांक रखें, चाहे धनात्मक रखें या ऋणात्मक रखें, तो कोई भी पूर्णांक रखें तो यहाँ पर विषम पूर्णांक उसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर इस फार्मूला में विषम पूर्णांक आ जाएगा। विषम पूर्णांक क्या कौन कौन सा होता है, यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से इधर होगा। और यहाँ से +1 +1 1 3, यहाँ पर 2 नहीं होगा ना, यहाँ पर 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, यहाँ पर -5 होगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा, इसको गलत हो गया था। ये -1 -3 -5, इधर -7 आगे बढ़ेगा, इधर 1 3 5 7, इस प्रकार से ये होगा। विषम पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, और यहाँ संख्या ऋणात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है। मतलब ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्या दोनों होती है। इसमें माइनस के रूप में -1 -3 -5 ये नकारात्मक है, मतलब ऋणात्मक संख्या है। अब ये धनात्मक संख्या है, तो विषम पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होगा। लेकिन यहाँ पर 1 3 5 7 होगा, तो इधर -1 -3 -5, इस प्रकार से ये भी विषम हो जाएगा। विषम संख्या लेंगे लेकिन माइनस के रूप में लेंगे, इधर माइनस के रूप में, इधर प्लस के रूप में, ये दोनों विषम पूर्णांक संख्याएं हैं कहलाती है। इसका विशेषताएं देख लेते हैं, कौन कौन सा विशेषताएं हैं इसका। विशेषताएं किसका? विषम पूर्णांक संख्या का विशेषताएं। पहला, इन संख्याओं को मतलब विषम पूर्णांक संख्याओं को 2 से विभाजित करने पर हमेशा शेष 1 बचेगा, 1 बचता है। इस प्रकार से लिखते हैं, 2 से विभाजित करने पर हमेशा 1 शेषफल बचता है। दूसरा क्या ये
वे जो विषम पूर्णांक संख्याएं दो के गुणज नहीं होती, दो के गुणज नहीं होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 24 विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक संख्या नहीं है, विषम पूर्णांक संख्या नहीं है, तो लेकिन 24 दो का गुणज है। 2 एकम 2, 2 12 दूनी 24, 2 6 का 12, 2 से 2 3 6। इस प्रकार से ये 24 दो का गुणज है, इसी कारण विषम पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग, दो के विषम पूर्णांक संख्याएं दो के गुणज नहीं होती है, मतलब 24 विषम पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये दो का गुणज है। जैसे यहाँ पर 3 लिखे, 3 को अगर बहुत से करें तो वो विभाजित नहीं होगा, तो 3 क्या होगा, 3 1 से जाएगा, इस प्रकार से कटेगा, या तो 3 खुद से विभाजित होगा, 1 या 3। इस प्रकार 3 के गुण 2 के गुणज नहीं होते हैं। अगला विशेषता देख लेते हैं। यहाँ जो होता है, यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। अभी देखें नकारात्मक और सकारात्मक अभी देखे हैं, जो नहीं हो रहा है क्या, हाँ ठीक साफ आया। सकारात्मक जैसे 1 3 5 7, और ऋणात्मक जैसे -1 -3 -5 -7। इस प्रकार से नकारात्मक ऋणात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। अब धनात्मक संख्या है, लेकिन क्या है, विषम धनात्मक है, विषम धनात्मक विषम ऋणात्मक, इस प्रकार से दोनों हो सकती है। तो इसके विशेषता देख रहे हैं। अगला देख लेते हैं, चौथा, इनका सामान्य रूप जो होता है, इनका सामान्य रूप 2n-1 होता है 2n-1 होता है, जहाँ n कोई पूर्णांक संख्या होता है, n कोई पूर्णांक संख्या है, एक कोई पूर्णांक संख्या है। जैसे यहाँ पर हम इस फार्मूला में यूज़ करें, अगर n इक्वल टू कोई पूर्णांक संख्या ले लेते हैं, कोई पूर्णांक, तो अगर 1 लिए तो यहाँ पर गुना 1-1 2-1 बराबर 3, चूँकि ये पूर्णांक संख्या है तो ये विषम पूर्णांक संख्या है, विषम पूर्णांक संख्या है, ये 3 विषम पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार से आएगा। उसी प्रकार जैसे n के स्थान पर 7 लिए तो क्या होगा, 2 गुना 7-1, 7 दूनी 14 -1, 14 1 15। इस प्रकार से विषम पूर्णांक आ जाता है इसके इस फार्मूले से। जैसे 15 को देखें, यहाँ पर बताया था कि 2 के गुणज नहीं है, मतलब सेकंड में बताया था मैं आप कि 2 के गुणज नहीं होते। तो यहाँ पर 15 को भी देख लेते हैं। 15 तो किसका गुणज है, 15 होता है 3 5 15, 5 एकम 5, मतलब 15 का गुणज है 3 और 5 है, 15 का गुणज 3 और 5 है, यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर सेकंड जो विशेषता देखे थे हम लोग, कौन से विशेषता देखे थे, वे दो मतलब विषम पूर्णांक संख्याएं 2 के गुणज नहीं होती है। तो यहाँ पर भी हम इसको देख लिए कि 15 जो विषम पूर्णांक संख्या है लेकिन 2 का गुणज नहीं है। इस प्रकार से हम लोगों ने 4 विशेषताएं देखी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या की। यहाँ पर मैं इसका परिभाषा ले देता हूँ। परिभाषा
विषम पूर्णांक संख्या की परिभाषा। विषम पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है, विषम पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। विषम पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती है। और ये संख्याएं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, इस प्रकार से हम लोगों ने परिभाषा देखा भी। इससे पहले विशेषताएं देखें हम लोग। एक बार देख लेते हैं और क्या क्या देख ले हम इसको डिटेल क्या क्या है। विषम पूर्णांक संख्याएं। विषम पूर्णांक संख्याएं जो यहाँ पर लिखे विषम पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2n-1 के रूप में होती है, जहाँ n कोई भी पूर्णांक संख्या है, जहाँ n 2 कोई भी पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पर लिखे 2n-1, तो n के स्थान पे -2 रखें तो 4, 1, -3 यहाँ पर विषम पूर्णांक संख्या आ जाता है। सरल रेखा में हम यहाँ पर दर्शाए हैं 0, राइट हैंड में भाग में धनात्मक और 0 के बायां भाग में ऋणात्मक संख्या होती है। ये पूरा पूर्णांक संख्या है, ये पूरा पूर्णांक संख्या है। ये हम विषम पूर्णांक संख्या यहाँ पर लिखे हैं हम लोग। विषम पूर्णांक संख्या ये है, विषम पूर्णांक संख्याएं ये है विषम पूर्णांक संख्या है -5, -3, -1, +1, +3, +5, +7, इस प्रकार से ये विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसकी विशेषताएं देखें। विशेषताएं में क्या क्या है। इन संख्याओं को 2 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 1 बचता है। साफ नहीं आ रहा है क्या? हाँ यार। अब दूसरा देखें, वे 2 के गुणज नहीं होती है। जैसे 15 देखें, अभी 2 के गुणज नहीं होती है, 3 का होता है। 3 पंच 15 और 5 एकम 5, मतलब 15 का गुणज हुआ 3 और 5, तो 2 का गुणज नहीं होती है। अगला देखें, यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है, मतलब विषम धनात्मक और विषम ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अगला है, इनका सामान्य रूप 2n-1 होती है, जहाँ n कोई पूर्णांक संख्या होती है। n इक्वल टू यहाँ पर 1 लिए तो ये इतना आया, यहाँ पर n इक्वल टू 7 लिए तो 15 आया। इस प्रकार से हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने परिभाषा देखा कि विषम पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो विषम पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है, नहीं हो सकती है। ये संख्या सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ से परिभाषा देखा और विशेषताएं देखे और एक लाइन में खींचे, मतलब इसको विषम पूर्णांक संख्याओं को एक सेट के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे -5, अच्छा नहीं, यहाँ पर यहीं पर इसका उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण मतलब कौन कौन सा होती है ये, यहाँ से -5, -3, -1, यहाँ से +1, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ले देते हैं 7। इस प्रकार से ये रहता है। इसका एक समुच्चय के रूप में या सेट के रूप में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये विषम पूर्णांक संख्याएं होती है। उदाहरण यहाँ से परिभाषा हो गया, उदाहरण यहाँ पर हो गया। ये होती है विषम पूर्णांक संख्याएं। इस प्रकार हम लोगों ने विषम पूर्णांक संख्याएं का परिभाषा देखे, विशेषताएं देखे और उसका एक फार्मूला भी होता है, उसको भी देखें। किस प्रकार एक पूर्णांक संख्या को वहाँ रखने पर विषम पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो जाती है, उसको भी देखें। इस प्रकार से आज इस वीडियो में अभी यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।